नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ते हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जीवन क्या है, सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं, सजीव में से क्या गुण हैं जो कि निर्जीव से अलग हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवन क्या है। हम देखें कि इस पृथ्वी पर बहुत प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं। सर्दी है, गर्मी है, बरसात का मौसम है, तो ये बहुत सारे मौसम पाए जाते हैं और इन विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार के जीवन भी पाए जाते हैं। जैसे हम देखें, जो मरुस्थल है वहाँ पर ऐसे जीव जंतु रहते हैं जो कि गर्म चीज में रह सकते हैं, पानी के अभाव में, जहाँ पर पानी की डिफिशियंसी है, पानी बहुत ही कम पाया जाता है, उस जगह पर जैसे मरुस्थल में भी जीव रहते हैं। हम देखें पानी के अंदर, उसके अंदर ही जीव पाए जाते हैं। हवा में, उसमें भी जीव पाए जाते हैं। ऐसे स्थान जो कि बहुत ही गर्म है जैसे कि लावा, उसमें भी बहुत प्रकार के बैक्टीरिया पाई जाती हैं। तो जीवन वातावरण के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। उनमें क्या होता है, उनमें विभिन्न प्रकार की चेंजेस होते हैं जो कि एक दूसरे से उनको अलग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीव क्या है। जीव यानी कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। तो हम देखें कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो आप लोग जानते हो, मैं अगर आपसे पूछूं कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, दोनों में आप अंतर बताएं, तो आप बताओगे सर तो सजीव होते हैं वो खाना खाते हैं, निर्जीव खाना नहीं खाते। सजीव हैं जो वृद्धि करते हैं, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती। सजीव होते हैं वो प्रजनन की क्रिया करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, वो अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। निर्जीव ऐसा कार्य नहीं करते। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि सजीव और निर्जीव में अलग होते हैं। आइए इन पॉइंटों को हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, तो सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनकी लंबाई वगैरह में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है, तो सजीव होते हैं वो जनन की क्रिया भी करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन भी करते हैं। और अगला पॉइंट है, जो सजीव होते हैं वो पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना, यानी कि जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण मान लो उसके उसके लिए वो संवेदनशील होते हैं। और क्या करते हैं, तो सजीव होते हैं वो विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को दिखाते हैं। उपापचय क्रिया आप जानते हैं, मैं इन पॉइंटों को अभी आपको समझाता हूँ। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिया, पहला पॉइंट मैंने लिया कि सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं। इस पॉइंट को कैसे समझेंगे हम, कि आपने कभी देखा होगा, वृद्धि यानी कि लंबाई, चौड़ाई का बढ़ना। सजीव है जैसे पेड़ पौधे हैं, आप देखो अगर किसी पेड़ को लगाओ तो वो पहले छोटा रहता है, कुछ समय बाद उसमें उनकी कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है, मियोसिस और माइटोसिस क्रिया होती रहती है, जिससे क्या है उसकी लंबाई बढ़ती रहती है। लेकिन निर्जीव में कभी ऐसा नहीं होता। अगर आप एक पत्थर को कहीं रख दो तो कुछ समय बाद देखोगे तो वह उसी आकार का रहेगा। हो सकता है उसका आकार उससे थोड़ा सा कम हो जाए, हो सकता है उसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाए। आकार कम कैसे होगा, आकार ऐसे कम होगा कि उसमें जो पत्थर है वो कैसे बना हुआ है, रेत के छोटे छोटे टुकड़ों से। हो सकता है कुछ टुकड़े से टूट के अलग हो जाए। या फिर उसकी वृद्धि कैसे होगी, हो सकता है हवा से चलने के कारण कुछ समय तक जब वो पत्थर रखा रहेगा वहां पे, तो उस पर आकर कुछ मिट्टी जम जाए। इस प्रकार से वृद्धि हो सकती है, लेकिन वो वृद्धि आंतरिक नहीं है, वो वृद्धि बाहर से हो रही है, बाहर से मिट्टी के कण के आने से और उसके ऊपर जमने से। लेकिन जो सजीव होते हैं उसमें वृद्धि आंतरिक होती है, उसमें विभाजन होता है, उसकी कोशिकाओं में विभाजन पाया जाता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इस प्रकार के विभाजन से उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। समसूत्री यानी कि माइटोसिस और अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस, सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन हम आगे पढ़ेंगे कि कोशिकाओं में विभाजन कैसे होता है। सभी जीव क्या करते हैं, हम देखें तो सभी जीव वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे पॉइंट। जीवों के भार में, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। आप देखें कि आपका वजन अभी क्या है, आपका वजन आपका होगा अभी मान लो 5 किलो है जब आप पैदा होते हैं। कुछ समय बाद देखें तो वो वजन आपका बढ़ने लगेगा। तो ये क्रिया कैसे होती है, जीवों की वृद्धि के कारण। उसमें आपको क्या होता है, उसमें क्या होने लगता है, आपका कोशिकीय विभाजन, जो क्या करता है, आपके शरीर में वृद्धि करता है। लेकिन ये कोशिकीय विभाजन होता है वो किसमें पाया जाता है, सिर्फ बहुकोशिकीय जीवों में। जो एक कोशिकीय जीव होती हैं उनमें ये विभाजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो बने ही हुए हैं एक कोशिका के।
तो उनमें ये विभाजन नहीं पाया जाता। ये विभाजन किसमें मिलता है? बहुकोशिकीय जीवों में। दूसरा मैंने बताया आपको कि जो सजीव होते हैं वह जनन की क्रिया करते हैं, तो निर्जीव पौधे होते हैं, निर्जीव जीव जंतु होते हैं, वो जनन की क्रिया नहीं करते। जनन यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाना। ये क्रिया किसे पाई जाती है? सिर्फ सजीवों में। निर्जीवों में जनन की क्रिया नहीं पाई जाती। आगे देखें, जीवों का जो दूसरा लक्षण है वो क्या है? उपापचयी क्रिया करना। उपापचयी क्रिया जैसे कि खाना खाना, उसका डाइजेशन करना, बहुत सारी प्रकार की शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती हैं, उस क्रियाओं को बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। ये सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, यह क्रिया निर्जीवों में नहीं पाई जाती। कौन सी क्रिया? उपापचय की। किसमें पाई जाती है? सिर्फ सजीवों में। निर्जीवों में ये नहीं पाई जाती। आगे देखें, आगे और क्या होता है सजीवों में? सजीवों में सबसे बेहतर और पेचीदा, मतलब आप बोलते हैं जो इसको 100% डिफ्रेंशिएट करता है नॉन लिविंग से, वो क्या है? वो है इसका किसी भी वातावरण में किसी भी उद्दीपन हो रहा है, उद्दीपन यानी कि कोई भी प्रकार के स्टिमुलस आ रहे हैं उसके प्रति रिएक्ट करना। आप जैसे देखें कि अगर आपकी आंखों में अधिक प्रकाश डाली जाए तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। यह क्रिया आप सिर्फ सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते। हम बात करें तापमान बदलने की। तापमान अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप कोशिश करेंगे आप अपने तापमान को फिक्स रखें, चेंज ना करें। तो उसके लिए आप क्या करते हो सकता है गर्म पानी पिएं, कपड़ों में अंदर चले जाएं। तो आपने बदलते हुए वातावरण बदलते हुए उद्दीपन के प्रति अपने शरीर को चेंज किया। तो ये क्रिया किसमें पाई जाती है? सिर्फ सजीवों में। निर्जीवों में ये क्रिया नहीं पाई जाती। निर्जीव बदलते हुए वातावरण के लिए कोई भी चेंज नहीं करते। कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।